नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन का एक बहुत ही चर्चित कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फायर हिम। फायर का मतलब क्या होता है? आग, और हिम का मतलब क्या होता है? पवित्र गीत। यानी कहने का मतलब कि क्या आग की एक पवित्र लेखा है ना, गीत जो है हम लोग देखेंगे जो के.एन. दारू के द्वारा लिखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि न्यू एग्जामिनेशन के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन जो है आपके ऑथर से भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग पहले इनके जो राइटर हैं फायर हिम के के.एन. दारू वाला, उनके बारे में हम लोग कुछ नॉलेज ले लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं छूटे। जैसे इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। कहा जा रहा है द रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984। इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था कब? 1984 में। तो एक सवाल बन सकता है कि इनमें से किस कवि का जो मतलब साहित्य अकेडमी अवार्ड के तौर पर सम्मानित किया गया है, तो इसका जो आंसर होगा के.एन. दारू वाला। साथ साथ आपको एक अवार्ड इनको और मिला है, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। तो ये आप 2 पॉइंट कम से कम मन में इसको रख लें ताकि आपकी एग्जामिनेशन में ना छूटे। आल्सो वेल नोन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर, और साथ ही साथ वो किस रूप में जाने जाते थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते थे। तो पहला लाइन से आपने सीखा कि इनका जन्म 1937 में हुआ था, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला 1984 में, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी मिला, और ये शॉर्ट स्टोरी के रूप में भी जाने जाते थे। के.एन. दारू वाला इंडियन राइटर है। मेरे प्यारे साथियों, आजकल एग्जामिनेशन में ये भी सवाल बन रहा है कि जैसे आपका कोई भी लेखक का नाम दे दिया और पूछ दिया कि ये देश किस देश से बिलोंग करते हैं। तो अगर ऐसा सवाल आपका बनता है तो भारत क्या कीजिएगा? ऑप्शन को टिक कीजिएगा। अब इनका जो लिखने का स्टाइल है, कहा जा रहा है द थीम ऑफ पोइट्री। इनका जो पोइट्री लिखने का स्टाइल है वो किस पर बेस्ड है? लव पे बेस्ड है, डेथ मृत्यु, डोमिनेशन मतलब होता है वर्चस्व पे आधिपत्य कर सकते हैं, सिनिसिज्म मतलब निराशावादी भी होता है, किसी चीज़ पे दोष दर्शा हो या फिर निराशावादी वाला ऐसा कुछ बात हो तो उसमें वो लिखते हैं। प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, या फिर उसको कह सकते हैं कोई ख़राब कंडीशन जो ह्यूमन सोसाइटी का है, और वायलेंस के बारे में भी लिखते हैं। वायलेंस के बारे में वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह फॉर्मर IPS ऑफिसर रह चुके हैं, पुलिस विभाग में रहे हैं, तो उनको किसी न किसी माध्यम से ऐसे दौर से गुजरना पड़ा, तो वैसे कंडीशन में वे वायलेंस के बारे में भी लिखते हैं। ही राइट्स विथ इंटेंसिटी एंड विगरस इन्वॉल्व इन पोइट्री क्रिएशन। इनका जो लिखने का ऐसा स्टाइल है, इंटेंसिटी का मतलब आप कह सकते हैं प्रबलता से लिखते हैं, मतलब, और विगर का मतलब क्या? उत्सुक होकर लिखते हैं। इनका जो कुछ इम्पोर्टेंस वर्क्स है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनका अंडर ओरिजिन 1970 में, ऑपरेशन इन अप्रैल 1971, क्रॉसिंग रिवर्स है। तो ये आपका बेसिक आपका जानकारी था के.एन. दारू वाला के.एन. दारू वाला से रिलेटेड, जो आप बिल्कुल इस बात को माइंड में सेट कर लें ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग जो कविता का आपका मूल थीम है फायर हिम, उसके बारे में देख लेते हैं। उसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक बहुत ही एक पारसी रिलीजन का कविता है जहाँ पे इन लोगों को ना डेथ बॉडी को जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है, लेकिन किसी मजबूरी बस जो पारसी जो लेखक हैं उनको वो क्या करना पड़ता है? जलाना पड़ता है डेथ बॉडी को। तो उस समय वो जो कंडीशन होता है उसके बारे में वो कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि के.एन. दारू वाला पारसी हैं, जोरास्ट्रियन है, और यहाँ पे घटना क्या होती है ना कि डेथ बॉडी को वो क्या करते हैं? शमशान घाट पे जलाते हैं। तो जो नहीं पढ़े हुए विद्यार्थी रहते हैं एग्जामिनेशन में गलती कर बैठते हैं कि वो हिंदू होंगे, तो ऐसा नहीं है। और इस कविता को लाइन बाय लाइन से ज़्यादा अगर आप इमेजिनेशन करके पढ़ेंगे तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी घटना है जो हम लोग के आम जीवन के समाज में भी घटता रहता है। तो हम लोग कविता को पहला जो स्टांजा है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक। कहता है द बर्निंग घाट। बर्निंग घाट का मतलब क्या होगा? शमशान घाट, जहाँ पे मुर्दा जलाए जाते हैं। इरप्टेड फॉस्फोरेंसेस है ना। इरप्टेड का मतलब क्या होता है? निकलना। और फॉस्फोरेंस का मतलब क्या होता है? रोशनी। यानी लेखक उस सीनरियो की बात कर रहे हैं। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि लेखक ऐसे जगह हैं, शमशान घाट पे हैं, जहाँ क्या कर रहे हैं? डेड बॉडी जलाया जा रहा है और क्या निकल रहा है? रोशनी निकल रहा है। एंड वांडरिंग घोस्ट
घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत। लाइट्स फ्राइंटेड पासर्स बाई, कह रहा है कि जो घाट का नज़ारा है, पहला लाइन में बोल रहे हैं कि मुर्दे जलाए जा रहे हैं, रोशनी निकल रहा है। दूसरा लाइन में बोला कि भूत जो हैं, भूत प्रेत जो पिशाच है वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। और उस दरम्यान में जो लाइट मतलब ऊपर जो निकल रहा है मुर्दा जलने के दरम्यान में, और भूत पिशाच से घूमने फिरने का जो आपका सीनरियो की बात करते हैं, उससे पासर्स बाई का मतलब होता है राहगीर, जो आने जाने वाले जो राहगीर हैं वो क्या हो रहे हैं? भयभीत हो रहे हैं। ठीक है, अब 2 लाइन समझ गए। उसके बाद आपका तीसरा लाइन है कि एज मूनलाइट स्कल्ड एमंग द बोन्स, कहा जा रहा है कि जो डेड बॉडी जलाया जा रहा है तो उसको देख के बोलते हैं लेखक कि जैसे चंद्रमा की जो रोशनी होती है, मानो वह क्या कर रही है? उसमें समाहित हो रही है। जो हड्डियाँ जल रही है तो आग के लपेट से हड्डी जलने का जो नज़ारा है, बॉडी जलने का नज़ारा है, उसके बारे में लेखक कह रहे हैं कि एज मूनलाइट स्कल्ड द बोन, कह रहा है कि चंद्रमा की जैसे ही रोशनी वो हड्डियों पे पड़ती है तो मानो क्या होता है? चमक सा उठता है। कहता है कि वन स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, कह रहा है कि यह जो नज़ारा है, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे, और बैंक का मतलब क्या होता है? किनारा। जो भी डेड बॉडी, अगर मान लिया किस जगह पर डेड बॉडी ये शमशान घाट पे जलाया जा रहा है, तो जिस जगह पे मान लिया जलाया जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या है? उसके अगल बगल में पड़ेंगे। तो इसी प्रकार की घटना के बारे में लेखक बता रहे हैं कि ये सब नज़ारा चल रहा है, वर्निंग घाट पे मुर्दा जलाए जा रहे हैं, घोस्ट मानो आने जाने वाले राहगीरों को क्या कर रहे हैं? डरा रहे हैं। चंद्रमा की जो रोशनी है वो हड्डियों के बीच जाती है तो वो क्या होती है? त्रिभ से एक तीक्ष्ण रोशनी निकलती है। और स्ट्रोलिंग डाउन, यह सब नज़ारा जो है वो शमशान घाट के बगल में एक रिवर है, बैंक रिवर है, जहाँ पे वो क्या सब नज़ारा नदी के किनारे तक वो क्या कर रहा है? स्ट्रोल कर रहा है, मतलब जा रहा है वहाँ पे रोशनी, और जो उसके जो लपेटे हैं आग के वो सब उठता हुआ नज़ारा लोग देख रहे हैं। तो ये पहला आपका जो 4 लाइन था, पूरे शमशान घाट का क्या कंडीशन है, सिचुएशन है, उसके बारे में लेखक जिक्र करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी शा इम्बर्स, इम्बर्स का मतलब क्या होता है? चिंगारी, जैसे अंगीठी आप कह सकते हैं। जैसे कोई लकड़ी का आप टुकड़ा जलाते हैं तो उससे जो आप रेड तरह का देखते हैं, जब आग चरमोत्कर्ष पे होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इम्बर्स। तो लेखक ये भी नोटिस कर रहे हैं कि जो इम्बर्स वो लूजिंग दियर क्रूअल रेडनेस, जैसे आग हम लोग जलाते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे उसके जो लालीपन है वो धीरे धीरे ग्रे ऐश में क्या होता है? तब्दील होता जाता है। तो लेखक यहाँ पे 5वां लाइन में बोल रहे हैं कि वी सॉ इम्बर्स लूजिंग दियर क्रूअल रेडनेस टू द ग्रे ऐश शैलोज द हाफ कुक्ड लिम्स। लेखक एक चीज़ और देखते हैं, कहते हैं कि जैसे आग शुरू में लाल था, अब वो धीरे धीरे ग्रे ऐश हो रहा है, अपना जो निर्दयतापन वाला रेडनेस था वो धीरे धीरे खो रहा है। और जो लिम्स का मतलब क्या होता है? शरीर के जो अंश हैं वो अध जले हैं। वो क्या है? अध जले हैं, पूरा अच्छा तरीक़ा से वो क्या हुआ है? जला नहीं है। लेखक इस बात को मेंशन करते हैं। तो ये आपका पहला स्टांजा का जो आपका एक्सप्लेनेशन था, लाइन बाय लाइन मैंने बड़े अच्छे से समझाया। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। वोर विटनेस टू द डिवॉर्ची माई फादर सेट यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स एंड वोन स्टब्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट इज डेड। देखिए, लेखक के साथ घटना ऐसा है ना कि इन लोगों ने कभी डेड बॉडी को जलाया ही नहीं। जो पार्सियंस होते हैं, पारसी जो लोग होते हैं, जोरोस्ट्रियंस लोग होते हैं, वो आग को बड़ा पवित्र मानते हैं और आग की लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो इनके साथ कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं था कि वे कभी डेड बॉडी को आग में जलाएं या फिर दफन किए। इनका नियम ही नहीं है। इनका नियम है क्या कि वो टावर ऑफ साइलेंस पे जाके छोड़ आते हैं। मैं आगे जिक्र करूँगा कि टावर ऑफ साइलेंस क्या है। तो यहाँ पे इन लोग पहली बार डेड बॉडी को जला रहा होता है मजबूरी बस, तो वो ठीक से जल नहीं पाता है। तो लेखक को लगता है कि आग इस बार कोई अनैतिक व्यवहार कर रहा है, क्योंकि कुछ जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि कुक्ड लिम्स, हाफ कुक्ड लिम्स मतलब अध जले, अभी क्या है? पूरा का पूरा अंग ठीक से जला नहीं है। तो यहाँ पे फॉर विटनेस फॉर टू द फायर डिवॉर्ची, यहाँ पे विटनेस के तौर पर लेखक के पिताजी हैं। और वहाँ पे एक जिक्र होता है कि यहाँ पे आग ने क्या कर दिया? अनैतिक व्यवहार कर दिया। कैसे? यू सू दोज हाफ बर्न फिंगर एंड बोन स्टब। लेखक के पिता बोल रहे हैं कि तुमने देखा आग का इस बार ने क्या कर दिया? अनैतिक व्यवहार कर दिया, पूरा का पूरा बॉडी नहीं जला पाया। यहाँ देखो क्या है? हाफ बर्न फिंगर्स है। बोन स्टब का मतलब क्या होता है? अधजली हड्डियाँ। और लेखक बोल रहे हैं कि द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इज डेड, और आग खुद इस बार भूल गया कि क्या है? मृतक है, और मृतक को वो क्या किया? जला नहीं पाया। फिर उसके बाद मेंशन करते हैं कि ए जोरोस्ट्रियन आई, लेखक क्या कर रहे हैं? अपने आप को मेंशन कर रहे हैं
कि ये जॉस्टियन आइल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जबकि भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल आए तो लेखक किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो जॉस्टियन मारिएगा, ठीक है। माई चाइल्ड फिंगर क्लिंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन। वहाँ पे क्या था, लेखक का एक छोटा बच्चा भी था जो क्या करता है, कस के अपने पिताजी का जो अंगुली पकड़ लेता है, मानो लेखक मतलब ऐसा कस के पकड़ता है मानो तो दर्द देने लगता है। किसको? इस चीज़ के नज़ारा को देख के। वह नज़ारा क्या था कि हाफ बर्ड फिंगर्स था, बोन स्टब था, और लेखक का जो छोटा बच्चा है वो क्या करता है, अपने पापा का अपने पिता का क्या करता है, फिंगर कस के पकड़ लेता है। तो उस टाइम में वो कहता है, लेखक को इस बात का एहसास होता है कि शायद आग को बचाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि वो क्या जितने भी डेड बॉडी के जो हाफ लिम्स जो हैं या फिर बोन स्टब है, जो जली हड्डियां हैं, या फिर जो हाफ बर्न फिंगर्स है, वो सारे जल जाते हैं। इन्होंने किया क्या था कि पूरा बॉडी को आग के हवाले करके छोड़ दिया था, लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। आग का भी एक अपना क्या है, ऑन टाइम लिमिटेशन है। उसके उस थोड़ी देर के बाद वो क्या आग धीरे धीरे राख की तरफ बढ़ने लगता है। तो लेखक को लगा शायद कि आग इस बार क्या करेगा, मृतक को पहचान के उसको पूरी तरह जला देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये सब नज़ारा का वो क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तो लेखक करते हैं आई स्वेयर टू सेव फायर। लेखक क्या करते हैं, कसम खाते हैं किसके लिए, आग को सेव करने के लिए। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, लेखक को अपने भूल का एहसास होता है कि अगर मैं वाकई में अगर आग बचाता तो शायद डेड बॉडी जो है पूरा का पूरा जल जाता, लेकिन ये मुझसे क्या हुई है, भूल हुई है। शायद मैं आग को बचा पाता तो ये जो आपके लिम्स दिख रहे हैं बहुत जले नहीं होते हैं। इसके बाद जो आपका लास्ट स्टांजा है, यहाँ पे लेखक जिक्र करते हैं कि आई नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूला हूँ। एंड 20 ईयर सिंस एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम। यहाँ पे घटना क्या होती है कि 20 साल पहले का एक घटना होता है कि लेखक का जो पहला जो लड़का होता है, एक बड़ा वाला लड़का होता है, जो वो क्या करता है, मर जाता है। और मरने के बाद क्या होता है कि लेखक उसको फ्लेम मतलब क्या करते हैं, आग से मतलब डेड बॉडी को जलाने का काम करते हैं। उसके पीछे रीज़न रहता है कि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स। तो वो उन लोग का एक क्या होता है, टावर ऑफ साइलेंस होता है। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब क्या, एक आपकी ऊंची बिल्डिंग होती है, माने इस तरह से जैसे पानी का टंकी होता है, तो उस जगह पे क्या होता है, एक सरफेस टाइप का बना हुआ होता है, और उस जगह पे वो क्या करते हैं, डेड बॉडी को जाकर छोड़ देते हैं नग्न करके, और जितने भी गिद्ध कौवे वगैरह हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को भक्षण करके वो क्या करते हैं, तृप्त होते हैं। तो जो टावर ऑफ साइलेंस था वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा दूर था। तो ऐसे मजबूरी में लेखक को क्या करना, डेड बॉडी को जलाना पड़ता है। और लेखक कहते हैं कि 20 साल पहले की घटना मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपना पहला बच्चा का क्या किया था, आग के हवाले किया था। और इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस क्या था, बहुत दूर था। अब देखिए इनके रिलीजन में क्या है कि आग बहुत पवित्र है। द फायर हिम सेड टू मी, है ना, यू स्टैंड फॉर गिवन। लेखक को इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि आपने क्या किया, गलती किया है। क्योंकि वो जो धर्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आग को पूजा करते हैं, देवता मानते हैं। तो लेखक भी इस चीज़ को स्वीकार करता है कि ब्रोकन यू रिवेलियस, आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव द फॉर्म ऑफ सीन ऑफ फॉरगिविंग। लेखक को एहसास होता है कि मैंने जो किया वो शायद वो उचित नहीं था, मुझे आग के हवाले नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग के लिए बहुत ही पवित्र है, लेखक के लिए बहुत पवित्र चीज़ मानते हैं। तो लेखक को भी अपना गलती का एहसास होता है। एक जगह पर वो क्या करते हैं, फायर को भी क्या बोलते हैं कि फायर भी डेड बॉडी को वो क्या किया था, नहीं जला पाया था। तो आग का भी अनैतिक व्यवहार था। लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है कि नहीं, आग को तो हमें बचाना चाहिए था ताकि डेड बॉडी क्या हो अच्छे से जल सके। तो यह घटना था, एक पारसी का कहानी है, जिसके धर्म में ना ही मुर्दा जलाया जाता है, ना ही मुर्दा दफनाया जाता है, बल्कि एक ऐसे टावर ऑफ साइलेंस की जगह पे जाकर छोड़ा जाता है जहाँ कौवे गिद्ध क्या करते हैं, भक्षण करके तृप्त होते हैं। और लेखक का मजबूरी होता है कि वो क्या करते हैं, जलाते हैं। और उस टाइम वो देखते हैं कि आग पूरी तरह से बॉडी को नहीं जला पाता है, तो थोड़ा सा आग को भी अनैतिक व्यवहार के तौर पर देखते हैं। जब लेखक को अपना गलती का एहसास होता है तो वो अपनी गलती सुधारने की बात करते हैं। और उनके जो धर्म में मान्यता नहीं था कि डेड बॉडी को जलाया जाए, और उनसे जो पाप होता है वो उसकी क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यही आपका फायर हिम कविता था। और इसके बाद इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, समरी आएंगे, तथा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी आएंगे। और वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। मैं पूरी अच्छी तरीके से बार बार एक ही बात को कहकर एक्सप्लेन करता हूं, ताकि जो कविता है आपके माइंड में सेट कर जाए, वीडियो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो
जो मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का क्या करें, शेयर करें और वैसे लोगों के बीच में शेयर करें जिनको वाकई में इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देना है या फिर जो लिटरेचर के बहुत शौकीन आदमी है तो उनके लिए भी बहुत बिल्कुल सही है। आप लोग का प्यार मुझे हर एक सिचुएशन में काम करने के लिए प्रेरणा देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।